नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्लोबल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, एन एनएनपी के बारे में बात करेंगे, एनडीपी के बारे में भी बात करेंगे। साथ में नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, जीडीपी निकालते कैसे हैं और एनएनपी कैसे निकालते हैं, ये किस तरीके से होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे कहना चाहेंगे कि नेशनल इनकम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र की वह आय है जो पूरे वर्ष में मतलब कंप्लीट ईयर में, पूरे एक साल में जो भी वस्तु एवं सेवाओं द्वारा जो भी उत्पादित की गई है, जिसका प्रोडक्शन किया गया है, तो उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जितना भी प्रोडक्शन किया गया है, जिसके द्वारा उत्पादित की गई है, तो उसके द्वारा जो भी हमें कॉस्ट मिली है, तो उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल कॉस्ट कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। यहाँ पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, स्पेशली जीडीपी के बारे में बताने वाले हैं। जीडीपी के बाद में हम आपको बताएंगे जीएनपी क्या होता है, जीएनपी के बाद बताएंगे एनएनपी क्या होता है, एनएनपी के बाद बताएंगे कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और बेस ईयर क्या होता है। ये काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और ये रियल जीडीपी क्या होता है, और साथ ही साथ में और बेस ईयर क्या होता है। इसके बाद में जीडीपी डिफ्लेटर, ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर काम करता है कि किसी भी देश में महंगाई को पता लगाना, किसी भी देश की महंगाई को पता लगाना इस फार्मूले के द्वारा। इसका जो फार्मूला हम आपको बताएंगे जीडीपी डिफ्लेटर का, तो उसके द्वारा महंगाई को पता लगाया जाता है। यहां पर इसके बाद में हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पीपीपी की, मतलब ट्रिपल पी की बात करेंगे, जिसका मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है बहुत ही बहुत आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। और जो भी साथी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, जीडीपी के बारे में समझते हैं। यहां से मैंने आपको बताया नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है किसी भी वस्तु एवं सेवा कर से जो भी हमारे प्रोडक्शन हुआ है, जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है और प्रोडक्शन से जो हमें कॉस्ट मिली है, जो भी हमारी इनकम हुई है, जो क्या हुई है, जो भी किसी राष्ट्र की इनकम हुई है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। अब यहां पर चर्चा करते हैं जीडीपी के बारे में। देखिए, जीडीपी बहुत ही सिंपल है। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, यानी मतलब पूरा, कंप्लीट एक साल में हम कह सकते हैं कंप्लीट ईयर। यहां से थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं, अलग किए दे रहे हैं इसको, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो कंप्लीट ईयर, कंप्लीट ग्रॉस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ईयर। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू, मतलब अपने अपने मतलब अपनी टेरिटरी में, टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी कह सकते हैं, टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री, टेरिटरी ऑफ कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकता है जिसकी भी जीडीपी होगी। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें प्रोडक्शन कितना हुआ है, उत्पाद कितना हुआ है। तो इन कंप्लीट को मिलाकर जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, जो भी हमें वैल्यू की मतलब क्या होगा, जो भी हमें प्राइस प्राप्त होगा, जो भी हमारे मनी प्राप्त होगी, जो इनकम प्राप्त होगी, उसको ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या है? कंप्लीट ईयर में जो भी हमारा प्रोडक्शन किया गया है, उत्पादन किया गया है, उसको ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अब यहां पर एक टर्म आता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझने का प्रयास करते हैं जीएनपी के बारे में। तो मेरे प्यारे भाई, जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। यहीं पर बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए, इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए
इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री है, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। यहाँ पर हम ए को कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी जैसे दो कंट्री हैं, यहाँ पर एक कंट्री है इंडिया मान लेते हैं, इंडिया मान लेते हैं, और दूसरी कंट्री को कोई भी मान लेते हैं, यूएसए मान लेते हैं, यूएसए मान लेते हैं। एक इंडिया है वो, एक यूएसए हो गया। यहाँ पर एक व्यक्ति है राम, इसने पूरा इनकम किया कितना, कोई भी प्रोडक्शन किया उससे इनकम कितनी की, इसने 300 रुपए की इनकम की। यहाँ पर एक व्यक्ति मान लेते हैं श्याम, तो श्याम ने अपनी कंपनी के द्वारा या फिर कुछ भी के द्वारा कोई कुछ इनकम की 200 रुपए की। यहाँ पर एक व्यक्ति और आ जाता है जिसका हम नाम रख रहे हैं जॉन। जॉन कहाँ का है, जॉन जो है यह अमेरिका का है। कहाँ का निवासी है, यह अमेरिका का है, अमेरिका का रहने वाला है जॉन, और इसने इंडिया की टेरिटरी में कितनी इनकम की है, 200 रुपए की इनकम की है। यहीं पर हम बात करते हैं यूएसए में, तो यूएसए में एक व्यक्ति गया है, यहां पर दे देते हैं रोहन। तो रोहन एक व्यक्ति गया है, इसने यूएसए में इनकम की है, यूएसए में इनकम की है कितनी, 300 रुपए की इनकम की है यूएसए में। अब यहां पर अगर हम इंडिया की जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी इंडिया की कितनी होगी, यहां पर जीडीपी इंडिया की कितनी होगी, तो इसको हम कंप्लीट जोड़ेंगे। ये देखिए भले ही अमेरिका का है, लेकिन यहां पर जो जॉन है, जो ये अगर जो हमारे उत्पाद करेगा, तो उत्पाद के लिए, प्रोडक्शन के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर जरूरत होते हैं, 4 फैक्टर की जरूरत होती है, 4 फैक्टर नीड होते हैं। एक तो हो गया लैंड, दूसरा हो गया लेबर, और तीसरा हो गया कैपिटल यानी मतलब मनी, और चौथा हो गया एंटरप्रेन्योरशिप यानी मतलब उद्यमी। किसी के पास ऐसा मतलब कुछ ना कुछ करने का दिमाग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 4 फैक्टर की जरूरत होती है। तो इसने जो जॉन ने इनकम की है 200 की, तो क्या इसने बाहर की चीजें यूज की, लैंड यहाँ का यूज किया, नहीं किया। मनी यहाँ की यूज की, कैपिटल यहाँ की यूज की, लेकिन लगाई कहाँ, लगाई तो इंडिया में है। लैंड कहाँ का यूज किया है, लैंड किया है इंडिया का यूज। अगर इसने लैंड, इसको तो मिल नहीं गया होगा, इसने क्या किया होगा, रेंट पर लिया होगा। तो जिसका जो ओनर होगा इसका, तो यहाँ पर रेंट दिया होगा। इसके बाद में लेबर कहाँ से लाया होगा, लेबर ऐसा तो है नहीं कि यूएसए से डायरेक्ट मंगा दे, लेबर कहाँ के होंगे, वो भी इंडिया के होंगे, यानी मतलब इंडिया के व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। इसके बाद में कैपिटल लगाएगा, तो कैपिटल इन्हीं को देगा, मशीन्स खरीदेगा। इसके बाद में अगर आता है एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये इसकी रहेगी। लेकिन जो हमारे प्रोडक्शन फैक्टर है वो किसके यूज किए हैं, वो यूज किए हैं इंडिया के। तो जीडीपी का जो पूरा ओवरऑल बनेगा वो 300, 500, 2, 700, तो 700 जीडीपी बन जाएगी इंडिया की। यहाँ पर जीडीपी में हमें कंप्लीट प्रोडक्शन देखना होता है, भले ही वो अदर कंट्री के व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, लेकिन कहां पर किया गया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, अपने एक कंट्री में किया गया हो, तो उसे हम जीडीपी में काउंट कर लेते हैं। अगर यहीं पर बात करें जीएनपी की, तो जीएनपी में हम इसे काउंट नहीं करते हैं। तब हम देखते हैं क्या, देखिए जीएनपी का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, जीएनपी का एक फार्मूला होता है कि हम जीडीपी से किसको घटा देते हैं, शुद्ध आय को भी घटा देते हैं। या फिर आप कह सकते हैं यक्स, जीडीपी प्लस यक्स माइनस बाई। अब यहाँ पर यक्स किसको डिनोट कर रहा है, यक्स डिनोट कर रहा है कि जो भारतीय व्यक्ति यूएसए में गया है और यह यूएसए में 300 रुपए कमा रहा है, 300 कह सकते हैं, 300 रुपए कह सकते हैं, 300 डॉलर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यह क्या करेगा, यहाँ भारत के पास भेजेगा। तो भारत के पास भेजेगा मतलब क्या है कि ये यक्स हो गया, और इसके बाद में जो यहाँ का व्यक्ति है, जो यहाँ का व्यक्ति है यहाँ पर 200 रुपए कमा रहा है, ये कहाँ भेजेगा, ये यूएसए के पास भेजेगा। तो ये जो 200 में ये किस में जुड़ेंगे, यूएसए के जीएनपी में जुड़ेंगे, और ये किस में जुड़ेंगे, यहाँ की जीएनपी में जुड़ेंगे, और यहाँ पर दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। ये दोनों इधर से उधर जाएंगे तो 22 वर्षा में माइनस हो जाएंगे। तो जीएनपी का क्या फार्मूला हो गया, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस यक्स माइनस बाई। यक्स क्या है, रोहन ने जो रुपए कमाए, और बाई क्या है, जो जॉन ने इंडिया की टेरिटरी में रुपए कमाए। तो यहां पर जीएनपी कितनी निकल के आएगी, जीएनपी निकल के आएगी, जीएनपी कितनी निकल के आएगी 700, और प्लस यहां पर देखिए 100 बचेंगे, क्योंकि 300 से 200 जाएगा तो 100 बचेंगे, जीएनपी आएगी 800। अब देखिए कितनी होगी, जीडीपी कितनी होगी 700 होगी, और जीएनपी कितनी होगी 800। क्या हमारे देश के लिए दोनों जरूरी हैं, तो जी हाँ बिल्कुल दोनों जरूरी हैं। जिस प्रकार से जीडीपी जरूरत है, जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा जीएनपी की भी जरूरत है। जितनी ज्यादा जीएनपी बढ़ेगी तो उतनी ज्यादा अपनी नेशनल इनकम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर जीडीपी से क्या अभिप्राय होता है, जितनी ज्यादा देश की जीडीपी होगी उतनी ज्यादा बाहर की कंपनियां आएंगी, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां डालेंगी, और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि जीडीपी को ही देखकर बाहर की कंपनियां आती हैं। जहां की जीडीपी ही लो रहेगी वहां पर कंपनियां नहीं आएंगी। जीडीपी किससे होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लेबर होता है, लैंड होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है,
है। जहां पर ये चीजें सुविधाजनक मिल जाएंगी वहां पर समझ लीजिए प्रोडक्शन होगा, जहां प्रोडक्शन होगा वहां जीडीपी बढ़ेगी, जहां जीडीपी बढ़ेगी वहां बाहर की कंपनियां आएंगी, बाहर की कंपनी आएंगी तो देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से जीडीपी जीएनपी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब मेन बात आती है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पर किसकी बात की थी? जीडीपी और जीएनपी में हमने बात की थी कि केवल कंप्लीट प्रोडक्ट की बात की गई थी, यहां पर बात की गई थी कंप्लीट प्रोडक्ट की। जो भी मैंने बात करी है यहां पर कंप्लीट प्रोडक्ट की है, यानी मतलब हमने यहां पर कोई भी मुद्रा ह्रास यानी आप कह सकते हैं डेप्रिसिएशन या फिर आप कह सकते हैं लॉस की बात नहीं की गई है। अगर मान लीजिए एक कंपनी ने 100 बल्ब बनाए, एक कंपनी ने कितने बल्ब बनाए? 100 बल्ब बनाए और 100 बल्ब की एमआरपी रख दी है कि सभी एक बल्ब की एमआरपी होगी 10 रुपए, तो 100 की कितनी हो जाएगी? 1000। तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 1000। जीडीपी हो गई 1000। ये किस में काउंट होगा? 1000। अगर बाय चांस इसमें से 100 में से कितने बल्ब टूट जाएं? 20 बल्ब टूट जाएं, 20 बल्ब बेकार हो जाएं, तो क्या ये एनएनपी में जुड़ेंगे? तो जी हाँ, ये बिल्कुल एनएनपी में नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि एनएनपी में क्यों नहीं जुड़ेंगे? सॉरी, एनएनपी में इसलिए नहीं जुड़ेंगे, एनएनपी का मतलब होता है नेट, यानी मतलब कंप्लीट साल में जो हमारा पूरा मिला के जो भी बचत से हुआ है। जैसे देखा जाता है, आप लोग कभी सर्च करते होंगे किसी ना किसी की नेटवर्थ क्या है, तो नेटवर्थ वहां से मतलब क्या होता है कि जो नेटवर्थ सर्च की गई है तो इसका मतलब क्या है कि उसका सारा टैक्स हटा के, सब कुछ हटा के उसकी जो कंप्लीट इनकम बची हुई है उसको ही नेट कहते हैं, नेटवर्थ कहते हैं। तो इसी हिसाब से यहां पर जीडीपी के हिसाब से जो एनएनपी बचेगा वो कितना बचेगा? एनएनपी क्या होता है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब मुद्रा ह्रास। हमें नुकसान कितने का हुआ? 20 का हुआ है। तो यहां पर जीडीपी कितनी बन रही है? 1000 बन रही है, और यहां पर नुकसान कितना हुआ है? 20 का, यानी मतलब 20 बल्ब का, और एमआरपी कितनी 10 रखी है तो 200 का नुकसान हुआ है। कितनी हो जाएगी एनएनपी? 800 हो जाएगी। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा? वो 800 रुपए हो जाएगा। यानी मतलब भारत के पास जो कुल बचत हुई है वो कितनी हुई है? 8 रुपए की हुई है, 800 की हुई है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में काफी बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन देखा जाए तो काफी ज्यादा डिफरेंस भी है। तो यहां पर देखिए नॉमिनल जीडीपी मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से बोला गया, और रियल जीडीपी जो एक बेस ईयर लेके किया जाता है। बेस ईयर का मतलब क्या होता है? बेस ईयर का मतलब होता है किसी भी एक साल को एक बेस मान लिया जाता है, एक एवरेज मान लिया जाता है कि इसी साल के अकॉर्डिंग हम अगले नेक्स्ट ईयर की जीडीपी को काउंट करेंगे, जीडीपी को देखेंगे, तो इस हिसाब से बेस ईयर मान लिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास, मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर की जो 2011 में प्राइस था इसका 5 रुपए, या फिर आप कह सकते 15 रुपए था, और इसके जो प्रोडक्शन हुआ था वो 2 मार्कर का प्रोडक्शन हुआ था। 2012 में इसका प्राइस हो गया 20 रुपए और प्रोडक्शन हुआ इसका 3 मार्क का, और इसके बाद में 2013 में इसका प्रोडक्शन हो गया कितना? इसका जो प्राइस हो गया वो 25 रुपए हो गया, और इसका प्रोडक्शन हुआ केवल 1 है। इसी हिसाब से 2022 में, यहां पर 2022 का एग्जांपल नहीं लेते, यहीं तक करते हैं, तो नॉमिनल जो जीडीपी आएगी वो कितनी आएगी? 15 गुणे 2 कितनी होगी? 30। यहां पर कितना हो गया? 20 गुणे 3 तो कितना हो गया? 60। यहां पे 25 गुणे 1 मतलब 25। तो ये क्या आ गई? नॉमिनल जीडीपी। ये क्या हो गई आपकी? नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी निकल के आ गई 30 आ गई, 60 आ गई, और ये 25 आ गई। तो यहां से आपको लग रहा होगा कि कितना मतलब डिफरेंस आ रहा है, कुछ अलग अलग डिफरेंस हो रहा है। तो यहां से हम क्या करते हैं, अगर यहां पर 1 ना मान के इसका जो प्रोडक्शन है वो 1 ना मान के यहां पर 5 मान लेते हैं, तो अब देखिए कितना हो गया? इसका कितना हो गया? 25 यानी 75 हो गया। तो यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ये रियलिटी में बढ़ रहा है? तो ये रियलिटी में तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए क्या हुआ, यहां पर प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मान सकते कि बढ़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रोडक्शन कम हो रहे होंगे, यहाँ पर प्रोडक्शन 5 की जगह 1 ही होता, तो यहाँ पर देखिए जीडीपी में काफी लॉस हो जाता, जो नॉमिनल जीडीपी है। अगर हम यही रियल जीडीपी निकालें तो रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि एक हम बेस ईयर लेते हैं, जैसे हम भारत की जो बेस ईयर है वो 2011 है, तो 2011 में जब रियल जीडीपी निकालेंगे तो इसका जो प्राइस रहेगा वो सेम रहेगा, यानी 15 रुपए, लेकिन जो प्रोडक्शन है
वो सभी में से अलग अलग हो जाएगा। जैसे 2011 में कितना प्रोडक्शन हुआ 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 30, और यहाँ पर कितना प्रोडक्शन हुआ 3, यहाँ पर कितना हो गया 45, यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हुआ 1 हुआ, और प्राइस रहेगा कितना 15 का 15। तो यहाँ पर देखिए जो रियल जीडीपी निकल के आई है वो क्या आई है, रियल जीडीपी वो आई है 30, फिर 45, फिर 15। यहाँ से पहले बढ़ी, फिर अचानक से गिरावट आ गई जीडीपी में। तो ये वाली जीडीपी जोड़ी जाती है, रियल जीडीपी जो होती है ये जोड़ी जाती है। एक बेस ईयर में जो हमारा प्राइस सेलेक्ट किया जाता है वही रियल जीडीपी में कनेक्ट किया जाता है, रियल जीडीपी में। अब यहीं पर बात करें जीडीपी डिफ्लेटर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी मल्टीप्लाई विद 100। ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है कि इससे पता चलता है कि देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है या महंगाई कम हो रही है। महंगाई में मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है, तो ये चीज पता चलती है जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा। अब जो मेन पॉइंट आता है ट्रिपल पी पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, मतलब किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर कनाडा और इंडिया, ये दो हमने एग्जांपल ले लिए। अब कनाडा में अगर आप कोई भी पिज्जा या फिर कुछ भी खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कम से कम 150 में मान लीजिए, और यहां पर अगर आपको मिल रहा है कितने में 75 में मिल रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 75 और 2 मतलब आपको यहाँ कनाडा में दुगना मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कनाडा की पीपीपी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। कनाडा की पीपीपी कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। मतलब जो चीज आप कनाडा में 2 खरीद सकते हैं वही चीज यहाँ पर, जो कनाडा में आप 1 खरीद सकते हैं और इंडिया में वही चीज आप 2 खरीद सकते हैं। ये निकली कनाडा की पीपीपी, 2 निकली है। अगर जैसे क्या होता है, कनाडा वाले अगर कोई भी इंडियन वर्कर को हायर करेंगे तो उनको किस हिसाब से सैलरी देंगे, इंडिया के हिसाब से सैलरी देंगे, मतलब उनको आधी सैलरी से काम चलाएंगे। जबकि अगर मान लीजिए अगर वो इंडिया से वर्कर हायर कर रहे हैं तो इंडिया वाले को सैलरी देंगे 10, अगर वो कनाडा से वर्कर हायर कर रहे हैं तो उसको सैलरी देंगे 20, क्योंकि कनाडा की जो पीपी है वो कितनी है, पीपी ये 2 है तो इसका दोगुना सैलरी देंगे। यहीं से सेम होता है, अगर इंडिया वाला कोई अपने यहाँ का वर्कर हायर करता है तो उसको 10 देगा, और कनाडा से कोई वर्कर हायर करता है तो उसको 20 रुपए देगा। 20 मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, 20 रुपए देगा। तो ये होगा पीपीपी का मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। तो यही आपका कॉन्सेप्ट रहा है जीडीपी, एनएनपी और जीएनपी का, और जीडीपी डिफ्लेटर का और ट्रिपल पी का। इसके बाद में हमने नॉमिनल जीडीपी देखी, रियल जीडीपी देखी। बेस ईयर क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक ईयर को बेस मान के, आधार मान के उसके हिसाब से जीडीपी को काउंट करना, जीडीपी को देखना ही बेस ईयर होता है। नेशनल इनकम होता है कि कंप्लीट ईयर में पूरे साल में जो भी वस्तु एवं सेवा द्वारा जो भी इनकम हुई है उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।